नमस्कार, वेलकम टू जनरल अफेयर्स। मैं हूं ऋषभ बंसल। तो बिल्कुल जो मोदी जी हैं वो यूएस में क्वाड समिट के लिए गए हुए हैं और वहां पर जो है क्वाड समिट चल रही है। और वैसे आपको बता दीजिए कि जो क्वाड समिट है इसमें 4 मेंबर हैं, अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया। तो चारों लोग जो है वहाँ पे उपस्थिति में हैं और क्वाड मीटिंग चल रही हैं और इसमें बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए जा रहे हैं, चाहे वो इंडो पैसिफिक क्षेत्र हो, ठीक है, या फिर गाज़ा पर जो वार है, ठीक है, इजराइल से जो लेबनान में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसका हो, या फिर जो यूक्रेन रूस से वार चल रही है उस पर हो। सभी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा इसमें डिस्कस हुआ हो। लेकिन आप यहाँ पे देख पाओगे कि आर्टिकल्स की जितनों की सीधा जो जापान के प्रधानमंत्री हैं और वहाँ ऑस्ट्रेलिया के हैं जो ब्लिंकन, और इन सभी लोगों से बायलैटरल मीटिंग हुई और सभी लोग मिले हैं आपस में, सभी से बातचीत हुई है। लेकिन आपको पता होगा कि जैसे ये 2024 की जो मीटिंग होनी थी क्वाड की, ये पहले इंडिया में बताया जा रहा था कि इंडिया में होगी, लेकिन अचानक से इसको शिफ्ट कर दिया गया यूएस में। लेकिन हो सकता है कि जो 2025 में बताया जा रहा है कि ये मीटिंग अब जो क्वाड की है ये अब इंडिया होस्ट करेगा। देखिए, आप यहाँ पे जो भी मीटिंग चल रही हैं, ठीक है, सभी लोग क्वाड में जितने भी लोग सम्मिलित हैं, भारत की तरफ से प्रधानमंत्री गए हैं और विदेश मंत्री है जयशंकर, और जो अमेरिका के जो यहाँ पर जो एम्बेसडर हैं वो भी गए हुए हैं साथ में। लेकिन जो यहाँ पर जो ख़ास तरह की कुछ चर्चा हुई है उसमें से एक चर्चा ये निकल के आई है कि जो भारत में अमेरिका के द्वारा एक सेमीकंडक्टर जो है प्लांट कोलकाता में लगाने की बात इसमें कही जा रही कि, और हो सकता है कि कोलकाता में एक सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाए। और जो यहाँ पे इजराइल और जो लेबनान कॉन्फ्लिक्ट है उस पर भी बात हुई कि इजराइल और जो लेबनान है, ठीक है, जो गाज़ा पट्टी में हमास है, आतंकवादी ग्रुप जो कि है, वहाँ पे जो कॉन्फ्लिक्ट चल रही है वो भी हम लोग चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये शांत हो जाए, इसमें स्थिरता बनी रहे, क्योंकि मानव कल्याण के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। फिर वहीं रूस और यूक्रेन पर भी बात हुई कि जो रूस है और यूक्रेन है वहाँ पर भी स्थिरता बने, जल्दी से शांति बने। इन सब मुद्दों पे चर्चा हुई। उसके बाद जो है इंडो पैसिफिक क्षेत्र में किस तरीके से जो है यहाँ पर स्थिरता और सुरक्षा की जिम्मेदारियाँ लेते हुए सबने चर्चा करी। लेकिन देखिए, ये यहाँ जो क्वाड समिट हो रहा है इसको जितनी असल में जो मीडिया कवरेज मिलनी चाहिए ना, उतनी मीडिया कवरेज को मिली नहीं। और इसमें एक आर्टिकल में ये भी बताया गया कि जो मोदी इज़ द लीडर ऑफ क्वाड। तो यहाँ पे एक बात बता दें कि मोदी को लीडर बताया जा रहा है, कि मोदी की जिस तरीके से क्वाड को एक प्रकार से लीडर यूएस जो है उसको होस्ट करता है और वो उसका लीडर माना जाता है यूएस को, लेकिन जो सेकंड जो क्वाड का लीडर माना जा रहा है वो इंडिया को माना जा रहा है। देखिए, अभी यहाँ पर क्वाड में जो भी मीटिंग्स हुई हैं, इसमें जितने भी डिस्कशन हुए, उसमें कुछ ख़ास ऐसे निर्णय लिए गए नहीं। इसमें MQ-9B सशस्त्र ड्रोन के बारे में भी बातचीत हुई, ठीक है। आपको बताया कि जो है हो सकता है सेमीकंडक्टर एक प्लांट कोलकाता में लगाया, जिसके बारे में बात हुई। और आगे भी देखिए ना कि जो ये यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडन हैं उनके जो है होम टाउन डेलावेयर में मीटिंग हो रही है। तो आगे अगर जो है जो चुनाव होने उसके बाद अगर कैमला हैरिस भी अगर मतलब जो है वहाँ की उपराष्ट्रपति बनती हैं तो कुछ ज़्यादा इसमें अंतर आने वाला है ही नहीं, क्योंकि जिस तरीके से राष्ट्रपति बाइडेन जो है चीज़ों को आगे ले जा रहे हैं, कर रहे हैं, जो भी उनकी स्कीम्स है वो ही ले जाएंगे। कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा। देखिए, इसमें मीटिंग्स में जो भारत के लिए जो सबसे ज़्यादा इसमें ज़रूरी जो इसमें निर्णय लिए गए वो था, एक था कि जो MQ-9B जो प्रिडेक्टर ड्रोन सौदा हुआ ये था, ठीक है। और जो दूसरा था वो है कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट लगाया जाएगा कोलकाता में, इसका ये 2 मेन निर्णय थे जो क्वाड में भारत की तरफ से लिए गए हैं। लेकिन आपको बता दें कि जो MQ-9B जो ड्रोन सौदा हुआ था, ठीक है, $3.99 बिलियन का फरवरी में, उसमें से 31 MQ-9B ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दे दी गई थी। लेकिन उनमें से 31 ड्रोन में से भारतीयों की नौसेना को 15 सी गार्जन ड्रोन मिलेंगे और 8 हार्ट स्काई गार्जन ड्रोन मिलेंगे, ठीक है। तो ये भारत की सुरक्षा दृष्टि की तरफ से मतलब एक निर्णय लिया गया है यहाँ पर क्वाड मीटिंग में। और बाइडेन ने कहा कि अमेरिका सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का ये समर्थन किया गया। इस बात पे भी टॉपिक पर यहाँ पर चर्चा हुई। और इसके बाद ग्रीन एनर्जी पर भी चर्चा हुई, यहाँ पर ग्रीन एनर्जी के बारे में बात करी गई, ठीक है। तो ये सारी चर्चाएं हुई। लेकिन इनमें देखिए मेनली जो है
जो क्वाड की मीटिंग्स हुई हैं, ठीक है, उसमें से जो भारत के लिए जो मुख्य निर्णय लिए गए वो था MQ-9B सशस्त्र ड्रोन का निर्णय, और दूसरा था कि जो सेमीकंडक्टर प्लांट कोलकाता में लगाया जाएगा, ये निर्णय ठोस भारत की मतलब इस तरफ से हुए हैं। और यूएन में सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्यता, ये 3 निर्णय जो है भारत की तरफ से उनको मिलने की जो है ये यहाँ पे महत्वपूर्ण पुष्टि हुई है बाइडेन के द्वारा। ठीक है, तो वीडियो दोस्तों यहीं पर अंत होता है, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।